हेलो फ्रेंड्स, राकेश साहू स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के आइकॉन को दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। आज हम आपके लिए कक्षा 10 समाज विज्ञान के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मृदा किसे कहते हैं? चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से निर्मित धरातल की ऊपरी असंगठित सतह को मृदा कहते हैं। अर्थात चट्टानें पहले बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये पानी द्वारा, जल द्वारा या वायु द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गई और टूटने के बाद ये धरती के ऊपरी भाग पर एकत्रित हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं? मृदा। अर्थात चट्टानों के अपक्षय व अपरदन, अपक्षय यानी टुकड़े, अपरदन यानी बहना से निर्मित धरातल की ऊपरी असंगठित सतह को मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? मृदा परिच्छेदिका, बहते हुए जल, यानी बहते हुए जल कौन सा? पानी, नदियों का पानी अथवा वायु के द्वारा यानी तेज हवा के द्वारा धरातल के ऊपरी, मृदा के ऊपरी आवरण काटना, यानी मृदा के ऊपरी आवरण कैसा? ऊपरी आवरण उपजाऊ, मृदा के ऊपरी आवरण काटना ही मृदा परिच्छेदिका कहलाती। अर्थात बहते हुए जल अथवा वायु के द्वारा मृदा के ऊपरी उपजाऊ आवरण का हटना ही मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, बहते हुए जल यानी नदियों के जल के द्वारा, तेज हवा के द्वारा मृदा, जो ऊपर की उपजाऊ मृदा होती है, वो उड़कर या बहकर चली जाती है, उसको हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। समाज वानिकी की योजना क्या है? सड़क, रेलवे, सार्वजनिक परिसर में वृक्षारोपण करना है समाज वानिकी की योजना है। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण यानी मृदा का संरक्षण से बचाना, बहते हुए जल अथवा वायु के द्वारा, बहते हुए जल अथवा वायु के द्वारा मृदा के अपरदन व क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। कैसा? बहता हुआ जल, नदियों के जल से वायु मृदा बह के नहीं जा, या तेज हवा के द्वारा वायु उड़ के नहीं जा, इसके अपरदन को रोकना या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बहते हुए जल अथवा वायु के द्वारा मृदा के अपरदन व क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भौमजल पाने के स्रोत क्या है? भौम यानी भूमि, यानी भूमि से जल हमको कैसे प्राप्त होता है? भूमि से जल किस किस से प्राप्त होता है? नलकूप देखे होंगे आपने, हैंडपम्प देखे होंगे, कुएं, ट्यूबवेल, यानी कि नलकूप, कुआं, हैंडपम्प, ट्यूबवेल आदि से हमको भौमजल के स्रोत प्राप्त होते हैं। यानी कि कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, नलकूप आदि भौमजल के स्रोत हैं। कौन कौन से? नलकूप, कुआं, हैंडपम्प, ट्यूबवेल आदि। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मिट्टियों के नाम लिखिए। यानी भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं? भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, लेकिन जिनमें से कुछ प्रमुख मिट्टियां हैं। लाल मिट्टी 1, काली मिट्टी 2, जलोढ़ मिट्टी 3, लेटराइट मिट्टी 4, पर्वतीय मिट्टी 5, मरुस्थलीय मिट्टी 6। यानी कि 1 लाल मिट्टी 1, काली मिट्टी 2, जलोढ़ मिट्टी 3, लेटराइट मिट्टी 4, पर्वतीय मिट्टी 5 और मरुस्थलीय मिट्टी 6 आदि। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय लिखिए। जल संरक्षण यानी जल का संरक्षण करना। जल का संरक्षण कैसे? जल का संरक्षण निम्न उपाय हैं। जल संरक्षण करने के कितने उपाय? निम्न उपाय। कैसा? वर्षा के जल का संग्रहण करना, यानी जो वर्षा तो होती है उसके जल का संग्रहण यानी एक जगह इकट्ठा करना, वाटर हार्वेस्टिंग बनाकर। दूसरा, जल को प्रदूषण होने से बचाना। क्या करना? जल प्रदूषण से बचाना। और तीसरा, छोटी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर हम जल को रोक सकते हैं। छोटी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर हम जल को रोक सकते हैं।